तो स्टॉक्स में एसआईपी, रिटायरमेंट प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास पिछले 2 हफ्तों में आई हैं और इन्हीं का जवाब देने के लिए आज मैं एक बार फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है इन्वेस्टमेंट द ईजीएस्ट वे। हमारी इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे ईजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ईजी और सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है ये। तो चलिए मैं आपको उससे पहले कुछ क्वेरीज दिखा देता हूँ जो कुछ लोगों की आई हैं, जो मैंने नोट डाउन करके रखी हैं। अभी रेड्डी ने पूछा था कि हाउ शुड बी आइडियल पोर्टफोलियो, आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। इसके बाद महाकाल थे, उन्होंने पूछा था कि स्टॉक्स में एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही तरीका है या फिर टाइम टू टाइम प्रॉफिट लेके निकल जाना सही रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक्स में एसआईपी करना कितना सही है या नहीं है। कपिल चौहान ने भी यही पूछा था कि वो 2000 रुपये हर मंथ डालना चाहते हैं शेयर मार्केट में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। ये अभी 27 साल के हैं। इससे पहले मोहम्मद शकील ने हमसे सवाल किया था, सर ऐसा स्टॉक बताइए जिसमें मैं एसआईपी कर सकूं, अपनी डॉटर के लिए फ़ंड जमा करना है। और साक्षी ने पूछा था, सर किड्स के लिए लॉन्ग टर्म स्टॉक सजेस्ट करें। विनय भी पूछ चुके हैं कि विच स्टॉक कैन बी इन्वेस्टेड एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। राहुल जैन भी थे, इन्होंने भी लास्ट हमसे पूछा था, आई वांट टू इन्वेस्ट 3 lakhs इन लॉन्ग टर्म, प्लीज़ सजेस्ट मी अ गुड पोर्टफोलियो। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं। आप सब दिल थाम के बैठिए, बहुत इजी टेक्निक है, बहुत इजी तरीका है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये पहले समझ लेना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट में टाइम हमें लॉन्ग टर्म चाहिए होता है, कम से कम 8 साल, 10 साल या फिर 20 साल। और ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे भी होती है, आज खरीदा आज ही बेचा, आज ही बेचा आज ही खरीदा। इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग होती है, जैसा कि हम लोग करते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना 2 महीने तक हम रखते हैं उसे। और अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो इन्वेस्टमेंट में जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है बट बेटर देन बैंक डिपॉजिट्स। बैंक में जो आपको रिटर्न मिलता है या कहीं और से जो आपको रिटर्न मिलता है, एफडी से या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट से, प्रॉपर्टी से, उन सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन ग्रोथ जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी स्लो रहेगी। ट्रेडिंग में आपकी ग्रोथ जो है वो फास्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, रिस्क। रिस्क जो है, इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है, बिल्कुल रिस्क फ्री है, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है इसमें, क्योंकि हम लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं तो आपकी जो एवरेज मेंटेन होगी वो बहुत अच्छी होगी। और एवरेज मेंटेन करने का तरीका ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सेटिंग अप चार्ट्स। चार्ट कैसे सेट करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ जो भी करेंगे चार्ट देख के करेंगे, हमें फंडामेंटली कुछ भी नहीं करना है। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चार्ट सेट कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट है वो है ट्रेडिंग व्यू। आपको टाइम फ्रेम जो सेट करना है वो वीकली होगा। आपको डेली टाइम फ्रेम में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। डेली के लिए हम स्विंग ट्रेड करते हैं और 5 मिनट या 10 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करके इंट्राडे कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम सूटेबल रहेगा। मंथली टाइम फ्रेम मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप वीकली टाइम फ्रेम फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते जाइए। इसके लिए हमें और क्या चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा EMAs। ये हमें 3 तरह की मूविंग एवरेजेस चाहिए, एक 22, एक 55, एक 111। तो इन तीनों मूविंग एवरेजेस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। स्ट्रेटजी मतलब आपको मनी, आपको पैसा कब डालना है, आपको कब कब नहीं डालना है। ये चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपका काम हो गया। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये हम आ गए हैं चार्ट्स पर। यहाँ पर मेरे पास निफ्टी का फ्यूचर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, ये सब मैंने यहाँ लगा के रखे हैं। ये सिर्फ चार्टिंग पर्पज से मैंने लगाए हैं। बेसिकली ये जो पेज है मेरा, ये ETF के लिए है। यहाँ पर आप पेज देख सकते हैं, ETF है, निफ्टी 50 है और वॉच लिस्ट है। मेरी वॉच लिस्ट में वो शेयर हैं जो मैं वॉच करता हूँ। निफ्टी 50 में निफ्टी 50 के शेयर हैं और ये ETF है, इसके अंदर मैंने ये सब लगा के रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो ETF हैं, ये 11 ETF आपको नोट करने हैं और आपको अपने प्लेटफॉर्म में लगाने हैं। इन सब का नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आपको यही लगाने हैं, इनके अलावा कहीं भी नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है इसके बाद, आप आइए, सबसे पहला जो है वो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। ये मोतीलाल ओसवाल का है। कुछ समय पहले तक ये 1000 रुपये के ऊपर था, इन्होंने स्प्लिट करके उसको छोटा कर दिया है ताकि छोटे इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें।
नेक्स्ट जो है वो है निफ्टी 20। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया दोस्तों, डेली नहीं है। अगर आप डेली में देखेंगे तो आपका दिमाग कहेगा कि ये क्या है, इसमें तो हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। मोतीलाल ओसवाल में भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ डेली में आपको रेड ही रेड दिखेगा, ग्रीन बार देखने को तरसेंगे आप। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, ये बार तो आपको रेड दिख सकते हैं, लेकिन आपको जो आपके पोर्टफोलियो में कलर दिखेगा प्रॉफिट का, वो हरा ही दिखेगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 20, उसके अलावा है एक यूटीआई का फंड है, यूटीआई का निफ्टी, यूटीआई म्यूचुअल फंड यहाँ आप देख सकते हैं। ये एक निफ्टी 20 निफ्टी ईज है जो एडलवाइज का फंड है। निफ्टी ईज बहुत अच्छा फंड है, बहुत ही अच्छा शानदार। निफ्टी अभी हमारा 15,600 कुछ पे चल रहा है, लेकिन निफ्टी ईज 20,000 समथिंग पे है। आपको ये देखना है कि आपको कौन से वाला सूट करेगा। ये मैं डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, इसमें आपको रेड कलर के बार आपको नहीं देखने को मिल रहे होंगे, ग्रीन ही ग्रीन देख रहे हैं। सिर्फ एक यही ऐसा फंड है जिसके अंदर मुझे हमेशा ग्रीन बार दिखते हैं, रेड बार बहुत कम दिखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स। जो हम सेंसेक्स की बात करते हैं, ये सेंसेक्स का ETF है। ये है बैंक 20, ये यूटीआई का बैंक ETF है। इसको स्टार्ट हुए बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। और उसके अलावा HDFC बैंक का भी एक ETF है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड 20। गोल्ड 20 में हमारे पास इंडिया निपॉन का गोल्ड 20 है, एक कोटक का गोल्ड है, कोटक गोल्ड, और एक हमारे पास गोल्ड शेयर है। तो ये 3 मैंने यहाँ पर गोल्ड के लगाए हैं। अब आप इन चारों में से एक एक पिक करना है, एक एक पिक करना है। उसमें सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 जरूर रखना है, क्योंकि ये अमेरिकन बाज़ार जो है US बाज़ार के आधार हिसाब से चलता है। ये आपको रखना ही रखना है, ये मस्ट है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। नंबर 1 मोतीलाल ओसवाल। नंबर 2 आप निफ्टी 20, यूटीआई निफ्टी या फिर निफ्टी ईज, इन तीनों में से एक रख सकते हैं। तो आपको इन तीनों में से कोई एक पिक करना है। मैं यहाँ पे रेड कलर से मार्क करता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मैंने ले लिया है। मैं मानता हूँ कि हम लोग छोटा पैसा डालने वाले हैं, तो मैंने निफ्टी 20 सिलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा आईसीआईसीआई सेंसेक्स, ये सेंसेक्स जो है इसको भी हमें लेना ही लेना है। ये 3 चीज़ें हो गई है हमारे पास। बैंक ETF में से हमें कोई एक लेना है, उसमें आप बैंक 20 ले सकते हैं, यूटीआई बैंक ETF ले सकते हैं, या फिर HDFC बैंक का ETF ले सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने यूटीआई बैंक ले लिया, जो सबसे सस्ता यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ये सस्ता नहीं है, दरअसल इसको स्प्लिट करके इस लेवल पे लाया गया है कि आम आदमी इसका एक शेयर भी खरीद पाए। हमारे पास हो गई हैं 4 चीज़ें, मोतीलाल ओसवाल, निफ्टी 20, ICICI सेंसेक्स, यूटीआई बैंक। उसके बाद नीचे हैं गोल्ड। गोल्ड के ETF हैं, एक है गोल्ड 20, ये निपॉन इंडिया का है, जिसमें भी BEES लगा दिखेगा आपको, वो निपॉन इंडिया का है। उसके नेक्स्ट है कोटक, कोटक गोल्ड। आप ये भी गोल्ड ले सकते हैं, ये 41 रुपीज़ का है, ये 419 रुपीज़ का है, और ये भी 41 का है गोल्ड शेयर। तो आप इनमें से कोई एक पिक कर सकते हैं। मैं गोल्ड 20 पिक करता हूँ यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है गोल्ड 20, चलिए हम गोल्ड शेयर पिक कर लेते हैं। तो इन तीनों में से आपको कोई एक लेना है। तो अब हमारे पास मोटा मोटा मोतीलाल ओसवाल, निफ्टी 20, ICICI सेंसेक्स। आप चाहें तो सेंसेक्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन सेंसेक्स भी एक अच्छा रिटर्न देने वाला एक मीडियम है, तो आप सेंसेक्स को रखिए। एक यूटीआई बैंक और एक गोल्ड शेयर। तो ये 5, 1 2 3 4 5, इन 5 में ही हमें इन्वेस्ट करना है, इनके बाहर हमें कहीं भी नहीं जाना है। तो अब मैं बताता हूँ पैसा कब डालना है और कैसे डालना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें वीकली टाइम फ्रेम रखना है। EMA 22, 55 और 111 की चाहिए, और उसके अलावा स्ट्रेटजी। तो हम ये चीज़ें यहाँ पर अपने चार्ट में डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ EMA। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ FX पे लिखूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये EMA आ जाएगा। यहाँ पर EMA के कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे EMA 20, 50, 100, 200। इसके अलावा 3 EMA भी लगा सकते हैं हम, 7 भी लगा सकते हैं। तो 3 EMA वाला जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, 3 EMA। तो 3 EMA का मतलब ये है कि हम इसमें 3 EMA अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने रेड कलर दिया है 10 को, और यहाँ पर हम एक ग्रीन कलर लेते हैं, और उसके अलावा एक ब्लैक कलर। और इनपुट में हमें चाहिए 22, 55
और 111 ये मैंने अपनी ईएमए सेट कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22, 55 और 111। इनको सेट करने के अलावा हमें इसको वीकली टाइम फ्रेम में रखना था। ये हो गया मेरा वीकली टाइम फ्रेम। हाँ, वास्तव में ये स्प्लिट हुआ था। देखिए ये 4000 5000 का था, यहाँ से गिर के ये लगभग 41 रुपये पे आया है। मतलब कि एक यूनिट के इन लोगों ने स्प्लिट करके 100 यूनिट बना दिए हैं। अब अगर 41 को आप 100 से गुना करेंगे तो ये 4100 रुपये के आसपास होना चाहिए, यहाँ कहीं होना चाहिए था अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो। ये स्प्लिट होने के बाद 41 रुपीज़ पर खड़ा है। चलिए अभी हम एग्जाम्पल के लिए इसको नहीं लेते क्योंकि ये अभी स्प्लिट हुआ है। हम एग्जाम्पल के लिए गोल्ड बीज को ले लेते हैं। ये है गोल्ड बीज वीकली चार्ट। तीनों मूविंग एवरेजेस हमारे पास हैं। ये रेड वाली 22 की है और ग्रीन वाली 55 की और ये जो ब्लैक वाली है ये 111 की। तो हमें इन तीनों मूविंग एवरेज को सेट करके रखना है। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था, और हमें चाहिए एक स्ट्रेटजी कि हमें पैसा कब डालना है। तो चलिए एक बार फिर से मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। तो मैं आपको सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल का बताता हूँ। ये हमारी 22 दिन की मूविंग एवरेज है और 22 वीक की, सॉरी, क्योंकि ये एक कैंडल को रिप्रेजेंट करता है। जब हम 22 बोलते हैं या 20 बोलते हैं या 100 बोलते हैं तो एक कैंडल इक्वल टू एक डे या फिर एक वीक। तो अभी हमने वीकली चार्ट लिया है तो ये एक वीक की है। तो वीकली चार्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जब पैसा डालना है, आपके पास एक वीक में एक महीने में 4 कैंडल बनेंगी, 1 2 3 4। आप कभी भी पैसा नहीं डाल सकते इसके अंदर। हमें पैसा तब डालना है जहाँ से हमें उसके वापस आने की उम्मीद हो। सबसे पहले हमें पैसा डालना है 22 दिन की मूविंग एवरेज को जैसे ही टच करेगा। जैसे ही हमने देखा मेरे पास चार्ट में 1 2 3 4 5 चीज़ें लगी हुई हैं, बाकी सब मैं हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया और ये भी आप समझ लीजिए कि नहीं है। मैंने देखा कि मोतीलाल ओसवाल क्या 22 की मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट निफ्टी 20 देखा मैंने, क्या इस वीक इसने 22 की मूविंग एवरेज को टच किया है, नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पिछले वीक देखा था तो उसने टच किया था। तो जब ये यहाँ टच करेगा इसको तो आपको इसमें पैसा डालना है। आपको 3 बार पैसा डालना है इसके अंदर, 3 नहीं सॉरी 4 बार पैसा डालना है। नंबर 1 जब ये 20 को टच करेगा, नंबर 2 जब ये 22 को टच करेगा, जब ये नंबर 2 आप इसको इसमें तब पैसा डालेंगे जब ये 55 को टच करेगा, और नंबर 3 जब ये 111 को टच करेगा तब आपको पैसा डालना है। उसके अलावा कभी भी हमें इसमें पैसा नहीं डालना है। और चार्ट वीकली रहना चाहिए, बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। ये देखिए ये है कोरोना का टाइम, यहाँ पर ये कोरोना था, ये वाला ये फॉल कोरोना में था। उसके बाद से मार्केट फिर से ऊपर आई है। यहाँ पर मैंने पैसा डाला होगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर पैसा डाला होगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा पैसा डाला, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 100 रुपये डाल दिए 126 रुपये के हिसाब से। 126 का मैंने 1 यूनिट बाई किया। उसके बाद मुझे और पैसा डालना है तो मैं 50 पर डालूंगा। उसके बाद मुझे और पैसा डालना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा 126, उसके बाद 122 और उसके बाद 116। तो इन तीनों पे मैंने पैसे डाल दिए। उसके बाद ये जितना भी गिरेगा इसे गिरने दो, हमें इसमें पैसा नहीं डालना है। हमें इसमें चौथी बार पैसा कब डालना है, जब ये 22 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लोज दे देगा। जैसे इस कैंडल में अगर मैं बोलूँ तो ये 1 जुलाई, नीचे आप देख सकते हैं डेट 1 जुलाई। इसमें वॉल्यूम की भी खास ज़रूरत नहीं है, मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ, अब आपको थोड़ा इजी और साफ दिख रहा होगा। तो जब ये इसके ऊपर क्लोज दे देगा तो हमें यहाँ पर इसको एक और बाय करना है, दैट्स इट। जब ये गिरेगा, गिरते वक्त हमें 22 की मूविंग एवरेज पे पहली बार, 55 की मूविंग एवरेज पे दूसरी बार और 111 की मूविंग एवरेज पे तीसरी बार, 3 बार हम यहाँ पैसा डालेंगे। उसके बाद हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक गिरने वाला है, हम इसका वेट करेंगे जहाँ तक गिरे। और जब ये वीकली चार्ट में ही वापस आएगा, जब ये 22 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम इसमें एक और बाय करेंगे। तो ये हमारा चौथा बाय होगा। तो इस तरह से हमने टोटल 4 बाय कर लिए हैं, हमारे पास 4 यूनिट आ गई हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर। अब हमें चलते रहना है इसके साथ। जब जब ये जिस वीक में ये इसको टच करेगा हम डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास फंड नहीं है और हर वीक ये टच कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वीक में डालना ही है। तो अगर आपके पास फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आपके पास फंड होगा तो आप वेट कीजिए कि कम से कम ये 22 की मूविंग एवरेज को टच करे और उसके बाद नीचे 50 की मूविंग एवरेज को टच करे और फिर ये 100 की मूविंग एवरेज को टच करे। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये है निफ्टी 20। इसी तरीके से ICICI का जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स का ETF है, उसमें भी आप यही करेंगे। जब ये 22 को टच करेगा यहाँ पर ये एक वीक, ये 1 महीने बाद आपका ये सीन बना है। उसके बाद फिर 1 महीने बाद लगभग सीन बना है।
उसके बाद ये 2 महीने के बाद एक सीन बनाएगी, इसने 20 को टच किया है। तो इस तरीके से हमारी एवरेज जो है बहुत कम बनेगी, बहुत नीचे बनेगी और हमें प्रॉफिट अच्छा होगा। फिर उसके बाद 12 वीक के बाद मीन्स कि 3 महीने के बाद इसने यहाँ पर इसको टच किया, तो हम यहाँ पे फिर पैसा डालेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 1 महीने बाद फिर से टच किया, नेक्स्ट 1 महीने में नेक्स्ट वीक में फिर किया है। तो जब जब ये कैंडल इस पर टच करती रहेगी हम इसमें पैसा डालते रहेंगे, और जब ये तोड़ के नीचे आएगा तो फिर हम यहाँ डालेंगे, ये तोड़ के नीचे आएगा तो यहाँ डालेंगे। ये 3 बार पैसा डाल दिया हमने। उसके बाद अगर ये नीचे जाएगा तो जाने देंगे, और फिर जब ये घूम के ये 20 के ऊपर आके क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पर पैसा डालेंगे। तो इस तरीके से हमें पैसा डालना है इन 5 फंड में। और गोल्ड बीज भी आपको ज़रूर रखने हैं, क्योंकि जब सेंसेक्स या फिर निफ्टी हमारी गिरती है तो सेंसेक्स तब उठना शुरू होता है। अभी आप देखेंगे कि गोल्ड भी हमारा तकरीबन 25 रुपये से शुरू होकर 2017 में, और ये कहाँ पहुँच गया है, अभी डबल है यहाँ पर। और इससे पहले तो ये 50 से भी ऊपर जा कर के आया है। फिलहाल अगर मैं कहूँ तो गोल्ड में पैसा डालने की ज़रूरत है। हम यहाँ हर वीक 100 रुपया 200 रुपया या जितना भी हमारे पास है वो कुछ ना कुछ इसमें डाल सकते हैं। आपको अपने पैसे को, मान लीजिए कि 2000 रुपये हैं या फिर 5000 रुपये हैं, मंथली आपको डालना है, तो उसको आप स्प्लिट कीजिए 5 जगहों पर। आप एक मोतीलाल ओसवाल में डालिए 1000 रुपया, 1000 रुपया आपको निफ्टी 20 में डालना है, 1000 रुपया बैंक में डालना है यूटीआई बैंक में, और 1000 रुपया आपको गोल्ड में डालना है। इसके अलावा 1000 रुपया सेंसेक्स में डाल सकते हैं। तो ये पाँचों जब आप कुल मिला के कम्युलेटिव जब आप इनका देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आने वाला है। तो यही बेसिक सी एक स्ट्रेटजी है, इसी को फॉलो करना है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई है तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये 22, 55 और जो 111 की मूविंग एवरेज हैं, आप इसकी जगह पे 20, 50 और 100 भी ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं वो 22, 55 और 111 पे बहुत अच्छे आते हैं। तो इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस चार्ट के अंदर। आपको वीकली या फिर मंथली एक बार देखना है कि अच्छा कहाँ पर किस फंड में मुझे पैसा डालना है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक महीने में मान लीजिए कि गोल्ड में पैसा डालने का सीन बनता है। आपको लगता है कि गोल्ड में पैसा डाल पा रहा हूँ, लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल है वो तो काफ़ी ऊपर चल रहा है, यहाँ तो मैं पैसा नहीं डाल सकता। तो यहाँ का 1000 रुपया जो आपका बचा है, जो आपको मोतीलाल ओसवाल में डालना था, वो आप किसी और में भी डाल सकते हैं। तो किसी एक फंड में आप 2000 रुपये डाल सकते हैं या फिर 3000 भी डाल सकते हैं। तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा पैसा डालना चाहिए और किस फंड, कौन सा फंड है जो मेरी मूविंग एवरेज के पास खड़ा है या उसको टच कर रहा है। दैट्स इट, यही स्ट्रेटजी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके सवाल थे आइडियल पोर्टफोलियो को लेके, स्टॉक्स में एसआईपी को लेके, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके, ये क्लियर हुए होंगे। और मैं स्टॉक्स में एसआईपी करने के लिए क्यों नहीं बोलता, क्योंकि कोई भी स्टॉक हमें नहीं पता उसके अंदर क्या एक बुरी खबर आ जाए और वो स्टॉक बिल्कुल गिर जाए, तो आपकी कमाई, गाढ़ी कमाई, वो रातों रात पानी में बह जाए। तो आप, मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको ईटीएफ सजेस्ट किए हैं। ईटीएफ जैसे निफ्टी का ईटीएफ है, निफ्टी का ईटीएफ निफ्टी के 50 शेयर जो हैं, बड़े शेयर, उन्हीं के हिसाब से चलता है। तो आप निफ्टी में सीधा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर बड़े बैंक बैठे हैं। तो स्टॉक्स में एसआईपी मत कीजिए। जो ये आइडियल पोर्टफोलियो की बात की गई है, ये आप स्टॉक्स में बनाने के बजाय ईटीएफ में बनाइए। आप देखिए कि कब चार्ट में चीज़ें बन रही हैं और कब मुझे पैसा डालना मेरे लिए ठीक रहेगा। तो ये छोटी सी टेक्निक है, जब आप उसको यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत सस्ते में आप उठाएंगे और आपका शेयर लगातार बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और हमारा चैनल आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ जुड़िए। आपकी कोई क्वेरीज है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। आज मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी ने पूछा था कि ईटीएफ में पैसा डालने का क्या ये सही वक्त है। तो एक बार मैं चार्ट पे चलता हूँ, देखता हूँ। देखिए, मोतीलाल ओसवाल में अभी पैसा नहीं डालना चाहिए। निफ्टी 20 की बात करूँ तो ये इसने टच नहीं किया, लास्ट वीक इसने टच किया है, तो हम यहाँ पर इसका पैसा डाल सकते थे। 161 पे इसे बाय करते, और ये 168 पे फिलहाल खड़ा है, और ये इसने हाई लगाया है 183 का। तो यहाँ पर हमें पैसा डालना चाहिए था। अभी मत डालिए इसको, इसे देखिए कब ये 22 को टच करेगा तो तब इसमें पैसा डालिएगा। और आईसीआईसी सेंसेक्स में भी अभी पैसा डालने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये 22 के बहुत ऊपर चल रहा है। ये यूटीआई बैंक में हटा देता हूँ इसे यहाँ से, और बैंक 20 हमने लगा लिया है। हाँ, बैंक 20 में देखिए ये 22 को जस्ट टच करने वाला है, अभी टच नहीं किया है। जब ये टच कर लेगा तो आराम से इसको डालिएगा। एक सप्ताह में आपकी एक कैंडल बनती है, 1 वीक में एक कैंडल।
तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम रहता है आपके पास ऑर्डर प्लेस करने के लिए। आप चाहें तो ज़ीरोधा में अकाउंट है तो आप उसमें जीटीटी ऑर्डर लगा के इस पे छोड़ सकते हैं ₹339, 339 पे जब ये आएगा तो मेरा 5 यूनिट या 10 यूनिट या 1000 यूनिट जितनी भी आप बाय करना चाहते हैं मेरी वो यूनिट्स बाय हो जाएँ। जैसे लास्ट टाइम मैं बोलूँ तो हमने कुछ यूनिट यहाँ बाय करनी चाहिए थी, उसके बाद हमें कुछ यूनिट यहाँ पर बाय करनी चाहिए थी। तो मेरा कुल कहने का मतलब यही है कि आप चार्ट्स देखिए, चार्ट्स के हिसाब से काम कीजिए। दोस्तों आप सबका शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।